हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर आप सभी साथियों के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के, जिसे कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थ्स इंटीरियर। इसका ये पार्ट 1 है। भूगोल, चाहे वो विश्व का हो चाहे वो भारत का हो, हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम लोग विश्व के भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, अगर बेसिक सी बात मैं बताऊं आपका, तो आप लोग जानते हैं हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है। अगर बेसिक सी चर्चा मैं करूं कि हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है मेरे दोस्त, तो विद्वानों के द्वारा अपने पृथ्वी का आकार शेप ऑफ द अर्थ जियोड कहा जाता है। मतलब कहते हैं भुआ, ठीक है ना। और इसका एवरेज मान लेते हैं गोला। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर में क्या है, इसके अंदर में जाना किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है। भाई, बहुत गर्मी होती है अंदर में। दूसरी बात, पृथ्वी के अंदर में घनत्व मतलब डेंसिटी, अरे घनत्व भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर में इतनी मिट्टी की चट्टानों की मोटी मोटी परतों का दबाव ज़्यादा है। ठीक। तो जब पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट का तापमान और बच्चा उसका जो डेंसिटी है ना, जो घनत्व है वो ज़्यादा, और प्रेशर इट मीन्स दबाव ज़्यादा, तो बताओ कौन जा पाएगा भाई? पृथ्वी के अंदर में जाना संभव नहीं है। तो फिर पृथ्वी के अंदर में क्या है, इसके बारे में लोगों ने कैसे पता लगाया भाई? विद्वानों ने कैसे पता लगाया पृथ्वी के अंदर में क्या है? आइए आज इसी बेहतरीन विषय के बारे में हम लोग शानदार सेशन में चर्चा करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग नज़रिए से। क्लियर है सभी लोगों को? जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में छोड़ सकते हैं कि सर ये पॉइंट फिर से क्लियर करिएगा, मैं वो डाउट आप लोग का क्लियर करूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्चुअली पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी देने वाला मेन सोर्स कौन कौन है? पहला नंबर में अगर आपसे कहूं तो मेरे दोस्त, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अब कौन बताएगा मुझे गुरुजी, जब उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता? तो अब आप कहाँ से बताओगे? क्या आप गए हो क्या? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं गया हूँ, कोई भी नहीं गया है, मैं कहाँ से जा सकता हूँ? देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विद्वानों ने जो कहा है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि मैं गया नहीं था। नहीं तो कहोगे गुरुजी आप बता रहे हो, तो आप बताओ, जरा सुनो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाला जो मेन सोर्स है लल्ला, ध्यान रखना, पहला नंबर तो एक है प्रत्यक्ष साधन। अब आप कहोगे सर ये प्रत्यक्ष साधन क्या है? अरे बच्चा, जब ज्वालामुखी निकलता है तो उसमें से गरम गरम लावा निकलता है ना, एकदम पिघली हुई चट्टानें, रॉक्स निकलती है ना, मैग्मा जो अंदर में और बाहर लावा। तो प्रत्यक्ष साधनों में मेरे दोस्त, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो अंदर से मैग्मा लावा के रूप में बाहर आया है, तो हम लावा का अध्ययन करते हैं तो हमको पृथ्वी के अंदर के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है। दूसरी बात, ज्वालामुखी के अलावा जब भूकंप, भूकंप जानते हो ना, पृथ्वी जब हिलने लगती है, कंपन, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है ना, तो पृथ्वी में जब कंपन उत्पन्न होता है बच्चा, तो ध्यान रखना कंपन उत्पन्न क्यों होता है? तो कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर में कोई घटना घटित होगी ना, तभी तो कंपन हुआ भाई साहब। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले जो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मीन्स हैं वो ज्वालामुखी एंड भूकंप। लेकिन वन थिंग, एक पॉइंट मेरे बच्चा आप लोग जरूर नोट कर लेना। क्या? देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला जो मेन सोर्स है, जो मुख्य साधन है ना, ये भूकंप है। नोट करो, याद करो, ये क्वेश्चन फंसेगा, ध्यान रखना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला मेन सोर्स तो भूकंप हो गया। जी सर मेरे समझ में आया, तो समझ में आया तो जरा आगे सुन लो। अब दूसरा पॉइंट में क्या बताऊंगा? आप कहोगे जी सर बताइए क्या बताना चाहते हैं, तो जरा सुनो। प्रत्यक्ष साधन के बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला अप्रत्यक्ष साधन भी है, मतलब इनडायरेक्ट सोर्स भी है। मतलब इसके बारे में ना किसी को कुछ पता नहीं है भाई साहब, केवल अंदाजा लगाते हैं।
और कुछ प्रमाण मिले हैं, ऐसा नहीं है कि अंदाजा ही लगाते हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं। जैसे बेसिकली बात कही जाती है कि पृथ्वी के अंदर का तापमान कैसा होगा, अंदाजा लगाओ, तापमान ज़्यादा होगा ना पृथ्वी के अंदर में। तो लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष साधनों में तापमान ज़्यादा है। दूसरी बात, पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट का घनत्व ज़्यादा है। तीसरी बात, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव ज़्यादा है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो मेन सोर्स मैंने आपको बताया, इसे नोट कर लो, इसे याद कर लो। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव आल्सो रीड अबाउट इट, दैट what the real means of Earth's interior. तो it can be divided into two part, first direct means and second indirect means। पहला प्रत्यक्ष साधन, दूसरा अप्रत्यक्ष साधन। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े हम। अब देखो, मेन सोर्स मैंने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला जो मेन सोर्स है वो है भूकंप। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये बताओ ये कैसे आप कह रहे हो, तो जरा सुनो मेरी बात, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ना। आप देखो, आगे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप कहोगे सर क्या लिखा है आपने, अरे तो ये दिख रहा है, पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रमुख साधन है। एक तो डायरेक्ट मींस, जिसमें मैंने कहा अर्थक्वेक, पॉइंट 1, एंड सेकेंड वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी। ठीक है सर। अप्रत्यक्ष साधन में क्या बताया बच्चा, अप्रत्यक्ष साधन में टेम्परेचर मतलब तापमान, और मैंने क्या कहा, और मैंने कहा डेंसिटी मतलब घनत्व, और मैंने क्या कहा था, प्रेशर मतलब दबाव। ठीक है ना, ये 3 हो गया बेसिकली। ये इंग्लिश में भी इसको लिख दिए, हिंदी में भी लिख दिए हैं, तो डजंट मैटर अबाउट दिस, इसको आप नोट करना। अब जरा सुनो, मेन मैंने कहा भूकंपीय लहरों के आधार पर, क्या, भूकंपीय लहरों के आधार पर, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को या पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ मेरी एक एक बात सुनना, बता दे रहा हूँ तुम लोग को, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार है बच्चा। भूकंपीय लहरों के आधार पर मैंने कहा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का मेन सोर्स क्या है, तो मेन सोर्स भूकंप है। अच्छा, अब कैसे सर ये पता लगा, जरा सुनो। आपको मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए ये मैंने बताया, इट्स लाइक आ अर्थ शेप, ठीक है ना, पृथ्वी के समान ये आकृति मैंने बना दिया। अब इस पृथ्वी से एक टुकड़ा मैंने क्या किया, इससे मैंने क्या किया, एक टुकड़ा यहाँ सेंटर तक, ताकि अंतर के बारे में पता चले, निकाल लिया मैंने, और इस निकले हुए पार्ट को मैंने कहाँ पर रख दिया, यहाँ। अब कहोगे सर ये क्या बना रहे हो, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। तो जरा सुनो, आप बच्चा खरबूज लाने जाते हो ना, तरबूज खरीदते हो, भाई बड़ा मजा आता है, गर्मी का महीना रहता है तो एकदम भाई साहब तरबूज ले लो, बढ़िया मस्त तरबूज आएगा। तो आप दुकानदार से कहोगे, ए भैया हम तरबूज तभी खरीदेंगे ना जब एक पीस मुझे काट करके दिखाओ, अरे अंदर तक कितना मीठा ये तो पता चले। तो आपको एक पीस निकाल करके इसे दे देता है, तो आप लोग खा लेते हो। वैसे सेम मैंने क्या किया, मैंने पृथ्वी से ना एक पीस निकाल लिया, ताकि पृथ्वी के अंदर की गहराई तक, सेंटर तक, कोर तक हमको पूरी जानकारी मिल जाए। अब भैया जब मैंने निकाल करके रख दिया ना बाबू, तो हुआ यूं कि इसको भूकंपीय लहरों के आधार पर विद्वानों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपने कहा सर किस पार्ट में, अरे बहुत बार सुने होंगे, मुझे मत बताओ। एक है क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट के बाद में दूसरा पार्ट क्या हो गया लाल, मेंटल, इसका दिमाग खराब रहता है इसलिए इसका नाम मेंटल रख दिया गया। फिर नीचे क्या है, कोर, भाई सेंटर है तो कोर। अच्छा सर ये तो रख दिया, क्रस्ट मतलब भूपृष्ठ, मेंटल मतलब, अच्छा चलो इधर थोड़ा सा हिंदी भी लिख दे, नहीं तुम लोग गुरुजी अंग्रेजी में पढ़ाते हो, नहीं, इसे कहते हैं भूपृष्ठ। ओके, मेंटल को कहा जाता है प्रवाल, ठीक है, कोर को कहा जाता है अंतरतम, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो आगे आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, देन जस्ट लिसन टू मी
क्रस्ट एंड मेंटल, बिटवीन द लोकेशन और बिटवीन द बाउंड्री ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल इट इज कॉल्ड मोहो डिसकंटिन्यूटी। व्हाट इज दिस? मोहो असंबद्धता। याद रखना, एक विद्वान थे जिनका नाम था मोहो। तो मोहो विद्वान ने भूकंपीय लहरों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, आगे चर्चा करेंगे कैसे क्या होता है, बट अभी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। तो मोहो असंबद्धता किसके बीच में है? याद करो जरा, तुरंत सुनूंगा मैं। क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में मोह। ओके सर, याद आ गया, ठीक है। या भूपृष्ठ और प्रवाह। ओके सर। मेंटल और कोर के बीच में क्या होता है? इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं सर इसको? इसको कहते हैं बच्चा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, या इसको विचर्ड असंबद्धता कहते हैं। पॉइंट बी नोटेड, ठीक है ना, विचर्ड असंबद्धता। जी सर, आई नो दिस वन, याद हो जाएगा। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, ये मोहो विद्वान थे। मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग विद्वान थे। ये भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर इन लोगों ने ऐसा कुछ बताने का प्रयास किया। दैट्स क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, आई नो एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक बात याद रखना, पृथ्वी का यहाँ ये भूपृष्ठ मतलब जानते हो ना, अरे जहाँ अपना घर बनाए हो तुम लोग, जहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोडवेज, रेलवे लाइंस ये सारी बिछाई जाती है ना, ये ऊपर जो मिट्टी जहाँ खेती वेती करते हो, एग्रीकल्चर वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हो, दिस इज लोकेशन इज कॉल्ड मेनली क्रस्ट। ये भूपृष्ठ है, ये आपका घर है, इसी पे रहते हो। अंदर जाओगे तो मेंटल, फिर कोर। भाई साहब अंदर की गर्मी इतनी ज्यादा है ना, पिघल जाओगे। अरे मैग्मा, मैग्मा जानते हो ना, पिघली हुई चट्टान जो है, जो आपका मेल्टेड रॉक्स है, मेल्टेड मटेरियल। कहाँ है मेल्टेड मटेरियल सर? जरा सुनो, आप ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी देख रहे हो ना, ये ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से लावा निकलता है, गरम गरम हलवा। ये लावा ना, ये पिघली हुई चट्टान है, ये आती कहाँ से है सर? सुनो जरा। क्रस्ट और मेंटल के बीच में लगभग 200 से 400 किलोमीटर के बीच का जो एरिया है ना, ये लल्ला, ये वाला एरिया बच्चा, इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं बाबू दुर्बलता मंडल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दुर्बलता मंडल। अच्छा सर, इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं इसको, ठीक है ना। जब लावा निकलता है भाई साहब ना, यहीं से कतई जहर तरीके से मैग्मा, मैग्मा एकदम गरम गरम चट्टान पिघला हुआ, यहीं से मैग्मा आएगा, और जब धरातल के ऊपर प्रकट होता तो आप लोग क्या कहते हो? ज्वालामुखी का उद्गार हो गया भाई साहब। और इसी मैग्मा को बाहर क्या कहते हैं? लावा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जो आपका ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, ये इसी दुर्बलता, क्रस्ट मेंटल के बीच का जो पार्ट है 200 से 400 किलोमीटर का, ये मेन दुर्बलता मंडल है। देखो, ये ना ठोस है न द्रव है, इट मीन्स ये ना सॉलिड है ना लिक्विड है। विद्वान कहते हैं, देखो मैं नहीं गया हूं, नहीं तो कहो गुरुजी आप गए हो मुझे बताओ, नहीं, ये ना कहते प्लास्टिक नुमा है। जब इसका प्रेशर दबाव कम होता है ना, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट ये भाई साहब लावा बाहर। तो बेसिक सी बात मैंने बताई। ऑन द बेसिस ऑफ सीज्मिक वेव्स, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में, क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड किया गया, और क्रस्ट मेंटल के बीच में मोहो, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ना बच्चा जरा। अच्छा ठीक है, रुकिए, थोड़ा सा इसी में समझाऊंगा, एक पार्ट और जरा सुनो। अगेन ये मैंने बना दिया, ये अच्छा सा प्यारा सा, ये मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, ऊपर आपने कहा था गुरुजी, आपने कहा था क्रस्ट, जी मैंने कहा था क्रस्ट, फिर कहा था सर आपने मेंटल, हाँ मैंने कहा था मेंटल, फिर आपने कहा था कोर, जी बाबू बिल्कुल मैंने क्या कहा था? क्रस्ट, मेंटल, कोर, जी सर। ओके, जस्ट कम अगेन। ये क्रस्ट को बच्चा फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। गुड। ये ऊपर वाला अपर क्रस्ट, नीचे वाला लोअर क्रस्ट, मतलब ऊपरी भूपृष्ठ और निचला भूपृष्ठ। इनके बीच के पार्ट को कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता, समझे ना, कोनार्ड। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, ठीक है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड।
मेंटल, मेंटल भाई जो बीच में सोचो, ऊपर से क्रस्ट दबा रहा है, नीचे से कोर दबा रहा है, तो बीच वाला मेंटल हो गया, पागल हो गया भाई साहब। और जब पागल होगा तो यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, गाली गलौज होगा भाई साहब। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रे पे की भाषा शुरू हो जाएगी। रे पे टी असंबद्धता कहते हैं लाल, ध्यान रखना। और कोर में भी फिर क्या होगा, आउटर कोर एंड इनर कोर, इट मीन्स द पार्ट बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, इट इज कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन असंबद्धता। मेरे बच्चों, मेरे प्रिय साथियों, याद रखना मैंने 5 नाम याद कराया है। क्या? पहला, मोहो असंबद्धता किसके बीच, क्रस्ट और मेंटल, ओके। गुटनबर्ग या विचर्ड किसके बीच, मेंटल और कोर, जी सर याद हो जाएगा, ठीक है। अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड, यस। अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी, वेरी गुड। आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेहमैन, शाबाश, ये इतना याद रहेगा तुम लोग को। और एक बात सुनो, आप एक बात जानते हो बच्चा, एक बात जानते हो ना कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, यहाँ मान लो तुमको मैं खड़ा कर दूं, ये देखो, ये तुमको ना यहाँ पर भाई साहब ये कतई जहर तरीके से तुमको मैंने कर दिया खड़ा, नागिन डांस करो तुम लोग यहाँ खड़े होकर के। लेकिन पृथ्वी के केंद्र में अगर आपको जाना है, सेंटर जिसको रेडियस कहते हैं, रेडियस, आर मतलब त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या ही तो मैंने खींची है ना। ये पृथ्वी की गहराई जो है ना, ये मेरे दोस्त याद रखना, त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ओ फोल, इतनी गहराई तक कौन जाएगा। अच्छा, और एक मजे की बात बताऊं ना, सोचो पृथ्वी का सेंटर 6371 किलोमीटर गहरा है। अरे इतना गहराई कौन जा पाएगा। अभी तक विद्वानों ने, पता है ना, जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, अब आप कहोगे सर दक्षिण अफ्रीका कहाँ है। अच्छा सुन लो, तुम लोग ना कुछ भी तुम लोग का ना एक को डाउट बचे ना, नहीं तुम कहोगे सर ये तो मुझे पता नहीं। ये सुनो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसके बीच से आपका इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों गुजरती है ना। यहाँ साउथ में है बच्चा, ये साउथ अफ्रीका एक देश है, दक्षिण अफ्रीका एक देश है। यहाँ पर जैसे जोहान्सबर्ग हो गया, सोने की खदान है ये भाई साहब, जोहान्सबर्ग सोने की खदान हो गया। किम्बरले, किम्बरले भाई साहब हीरे का बाजार, किम्बरले खदान कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। ये लोग सोना और हीरा निकालने के लिए ना यहाँ बहुत गहरा गड्ढा खोद दिए हैं, और अभी तक सबसे ज्यादा गहराई केवल 14 किलोमीटर तक के बारे में पता है इनको। इससे ज्यादा आज तक ये लोग खोद ही नहीं पाए हैं। और पृथ्वी कितनी गहरी है, 6371। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हुआ। अरे पृथ्वी के अंदर जाना संभव थोड़ी ना है, मैंने अभी तो बताया, कोई नहीं पता कर सकता। लेकिन है, लोग विद्वान है, अपना कुछ अनुमान, कुछ आंकड़ा, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष संसाधन है, पता लगाते रहते हैं, लगाने दो। तो ये तो त्रिज्या हो गई 6371। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे व्यास बता दो, तो व्यास बताना क्या है, मैं नहीं बताऊंगा व्यास। 6371 का गुणे 2 कर दो, जितना आ जाए उतना इसका क्या हो जाएगा, व्यास। ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है ना, ये मुझको पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े, इतना क्लियर है सभी लोगों का। तो मेरे प्रिय मित्र, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके क्लियर, ग्रेट। अच्छा एक बात सुनो, अगली बात जरा सुन लो, थोड़ी सी बात और बता दूं मैं तुमको, थोड़ी सी बात मैं आप लोग को और बताऊंगा, मेरा मन कह रहा इसलिए मैं बताऊंगा, जरा सुनो। अगली बात ये है ना कि देखो, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे, अर्थात गहराई में अगर जाओगे, तो क्या होगा, गहराई में जाओगे ना, तो सर्वाधिक घनत्व किसका है, कोर का। सबसे बड़ा भाग किसका है, तो ध्यान रखना मेंटल का। मेंटल, मेंटल सबसे बड़ा है, मेंटल बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं, वाइट ऑफ द अर्थ भाई साहब इसको कहते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा पार्ट है। अब सर कहोगे कितना बड़ा पार्ट है, अरे जरा सुन लो भाई साहब। अब ये पार्ट ना हमारे पृथ्वी का
68%, 68% द्रव्यमान अर्थात मास, इसी मेंटल में पूरी पृथ्वी का अर्थ। अब सोचो अगर पृथ्वी 100 किलो होती ना तो 68 किलो अकेले मेंटल में रहता। बात समझ रहे हो ना? ओके सर। पूरी पृथ्वी का 83% द्रव्य क्या कहते हैं, आयतन, आयतन, आयतन भाई साहब, पृथ्वी का आयतन। अब आयतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं अब तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, अब तुम लोग बताना आयतन को क्या कहते हैं, ठीक है ना? हाँ, वॉल्यूम कहते हैं, याद आ गया, याद आ गया, वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, आयतन। तो 83% पूरी पृथ्वी की आयतन का किसमें है, मेंटल में भाई साहब, मेंटल। मैंने कहा था ना मेंटल, दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब? एक तरफ से क्रस्ट दबा रहा है, एक तरफ से कोर दबा रहा है, बीच में भाई साहब मेंटल हो गया, दिमाग उसका खराब। तो मेंटल का अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच के भाग को रेपेटी। क्लियर करो, समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ध्यान रखिएगा। ओके ओके, क्लियर है, ठीक है ना? ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को? आशा करता हूँ समझ में आप लोगों की बेहतरीन तरीके से आया होगा इतनी बात। तो अब हम लोगों ने आज एक पॉइंट क्लियर किया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, भूकंपीय लहरों के आधार पर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट वीडियोस में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना के आधार पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त कि रासायनिक संरचना के आधार पर क्या होता है, ठीक ना? यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, परेशान नहीं होना है, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा। शानदार, कतई जहर, लाजवाब, बेहतरीन एकदम। लिखा है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स। किन किन लेयर्स में? दैट इज क्रस्ट एंड मेंटल एंड कोर। मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर ही तो क्रस्ट था। एंड द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे अंतर में है, इनर मोस्ट में है सबसे कोर। लोकेटेड एट अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर भाई साहब। दिस आर्टिकल ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन दीज 3 डिफरेंट इंटीरियर लेयर्स ऑफ द अर्थ। मतलब ये 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल और कोर में हमने क्या कर दिया है, इसको कर दिया है डिवाइड। अच्छा, एक पॉइंट और सुन लो जरा, आपका मन कर रहा होगा, कुछ जिज्ञासा जगी होगी, पता नहीं जिज्ञासा आई कि नहीं, पर मेरी तो जिज्ञासा भाई साहब आ गई। जरा सुनिएगा, ए बच्चा सुनो। 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर के बीच के भाग को क्रस्ट कहते हैं, या ये हो गया आपका स्थल मंडल, मतलब लिथोस्फीयर, ठीक है ना? ओके। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच के भाग की गहराई हो गई लगभग 700 किलोमीटर, ठीक है ना? लोअर मेंटल और कोर के बीच की गहराई हो गई 2900 किलोमीटर। लहमैन के बीच की लंबाई कितनी हो गई? लगभग 5150 किलोमीटर। और एकदम सेंटर तक 6371 किलोमीटर। ये आप लोगों को शानदार तरीके से ध्यान में रखना है। बाकी आप लोगों से मेरे दोस्त मैं चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ आपको आइए मस्त जबरदस्त दिखाता हूँ। ये देखो ना, पेड़ पौधे, नदियाँ, झील, झरने, पहाड़, ये सब आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉन्टिनेंट। ये क्रस्ट है सबसे ऊपर आपका 8 से 40 किलोमीटर। क्रस्ट के बाद देखो सबसे बड़ा आपको क्या दिखेगा, मेंटल, 2900 किलोमीटर। ओके सर। फिर कोर, कोर देखो 2 पार्ट में ना, इट इज कॉल्ड आउटर कोर, इट इज कॉल्ड इनर कोर। आउटर कोर ना बच्चा, आउटर कोर मेरे दोस्त ना, आउटर कोर मेरे दोस्त ना, ये आपको याद रखना है बच्चा ध्यान से। ये 2250 और ये आपका 1300 किलोमीटर ओरिजिनली इसका क्या है, डेप्थ हो जाएगा। दिस इज, और आउटर कोर है लिक्विड में, तरल, ऐसा विद्वान कहते हैं। कैसे कहते हैं चर्चा में करूंगा, ठीक है ना? आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। ओके। अब आप लोग मुझे इस वीडियो के लास्ट में 1 क्वेश्चन का आप लोग मुझे देना, शानदार तरीके से उत्तर मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। वो ये है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा निकलता है वह किस लेयर से निकलता है, किस स्थान से निकलता है। आशा करता हूं ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन बचता है देन कमेंट कर देना और बताना क्या आपको एक्स्ट्रा जानना है, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग दोस्तों बताइएगा।
इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिएगा, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से हम लोग आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगी ना, ये जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, ये विश्व का भूगोल है। और इस विश्व के भूगोल में मेरे दोस्त जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं मैं डिस्कस करूंगा वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत एवरीथिंग। ये फर्स्ट सीरीज था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए अपना ख्याल रखेंगे, शानदार तरीके से, कतई जहर तरीके से, बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित होता रहूंगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।